जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि परिवार का महत्व क्या है। परिवार में रहकर कैसे त्याग की भावना आती है। हालांकि बहुत कम लोग इस कथा को जानते होंगे। दोस्तों, रामायण में जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सब वनवास में चले गए, इधर अयोध्या में सब दुखी थे। एक रात्रि में जब माता कौशल्या अपने महल में सो रही थी, अपने कक्ष में, तभी उन्हें महल की छत पर किसी के टहलने की आवाज आई कि कोई छत पर चल रहा है। पर एक दो बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको लगा शायद ऐसे मेरा संशय रहा होगा, लेकिन जब लगातार वो ध्वनि आती जा रही थी, तब माता कौशल्या छत पर गई और जाकर के देखती है कि शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति जी वहां छत पर टहल रही है। तो माता कौशल्या पूछती है कि क्या हुआ पुत्री, तुम यहाँ क्यों टहल रही हो, सब ठीक तो है? उन्होंने उत्तर दिया, जी माताश्री, सब ठीक है। माता कौशल्या ने पूछा कि इतनी रात हो चुकी है, शत्रुघ्न कहाँ है, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रुतिकीर्ति जी ने कहा कि माता, मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, कोई सुन लेगा, आप कक्ष में चलिए। जब कक्ष में आए तो श्रुतिकीर्ति जी ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि उनको देखे तो मुझे 13 वर्ष हो गए। माता कौशल्या ने जब ये सुना तो वह काम गए। तुरंत उन्होंने सेवकों को बुलवाया, पालकी तैयार करवाए और स्वयं शत्रुघ्न जी को खोजने के लिए चल निकली। पूरी अयोध्या में खोजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। माता कौशल्या को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। अंत में वे अयोध्या के द्वार के पास पहुंची। उस द्वार के उस पार नंदी ग्राम था, जहां भरत जी तपस्वी के वेश में रह रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं बस वहीं रहूंगा जब तक भैया राम नहीं आ जाते। उस द्वार के भीतर एक चट्टान थी, जिसके सिरहाने एक युवक लेटा हुआ था। हल्का अंधेरा छाया हुआ था। माता कौशल्या गई देखने के लिए तो सच में वह शत्रुघ्न जी निकले। उन्हें जगाया तो जैसे ही उन्होंने अपने सामने माँ कौशल्या को देखा तो प्रणाम करके बोले कि माता, आप यहाँ क्यों आ गई, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। माता कौशल्या ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? उन्होंने कहा कि माता, मैं बस प्रति रात्रि यहीं पर आ जाता हूँ, हर रात्रि में यहाँ आकर के सोता हूँ, मुझसे वह महल नहीं भाता। मेरे दोनों भाई बनने चले गए, मेरी माता समान भाभी भी वन में चली गई, और मेरे भरत भैया कुटिया बनाकर नगर के बाहर रहते हैं। फिर मैं कैसे महलों का सुख भोग सकता हूँ माते? क्या विधाता ने सारा वैभव, सारा धन, ये धन से संपन्न राज्य क्या सिर्फ मुझे भोगने के लिए दिया है? मैं नहीं भोग सकता माता, मुझसे उस महल में रुका ही नहीं जाता। माता, मुझे यही चट्टान के सिरहाने जितनी नींद आती है, बस यही आती है, मैं वहाँ नहीं सो सकता माता। कौशल्या की आंखें नम हो गई, वे शत्रुघ्न को आशीर्वाद देती चली गई। दोस्तों, रामायण ये भोग की नहीं, त्याग की गाथा है। एक ऐसा परिवार जहाँ सबकी एक दूसरे से प्रतियोगिता चल रही है, त्याग करने की। दोस्तों, परिवार को अगर संभालना है, सहेजना है, संपन्न रखना है, खुशियों से भरा पूरा रखना है, तो कई बार त्याग भी आवश्यक होते हैं। हमारी इच्छाओं का त्याग, हमारी लालसाओं का त्याग, भोग का त्याग, ताकि परिवार में सब प्रसन्न रहे और सबको साथ लेकर आगे चल पाए। दोस्तों, जहाँ सबने अपना अपना हक छोड़ा तो रामायण हुई, और जहाँ सब कुछ हड़पना चाहा वहाँ महाभारत हुई। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।